हाय स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो 12th एनसीईआरटी इंग्लिश की दूसरी पोएम कीपिंग क्वाइट देखने जा रहे हैं। हम ये पोएम समझेंगे, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बाजू में दिया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वर्ड टू वर्ड पूरी पोएम। चलिए देखते हैं। अबाउट द पोएट पाब्लो नेरुडा इज़ द पेन नेम। पेन नेम का मीनिंग होता है उपनाम, तखल्लुस ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रईस बसोल्टो। पाब्लो नेरुडा किसका नाम है? नेफ्ताली रिकार्डो रईस बेसाल्टो, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images, यानी उनकी पोएम जो रहती है बहुत ही अच्छी, सिंपल रहती है, just like Robert Frost, which make them no less beautiful। पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि उसकी पोएट्री ब्यूटीफुल नहीं है, उसकी पोएम सिंपल लैंग्वेज में रहती है पर अच्छी होती है। He won the Nobel Prize for Literature in 1971। 1971 में उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता है। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। तो यहाँ पे नेरुडा बताते हैं कि अभी क्या नेसेसिटी है, हमें ज़रूरत है कि हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शन करना यानी अपने आप सोच विचार करके अपने आप से पूछना, अपने आप से बात करना, यानी हमारे कॉन्साइंस से बात करना, हमारे ज़मीर से बात करना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं कर रहे हैं। क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी हम सब में थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए, सब के सब ह्यूमन बीइंग्स में, कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। चलिए तो पोएम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल कीप स्टिल, और हम बहुत ही स्टिल यानी विदाउट एनी मूवमेंट खड़े रहेंगे। फॉर वंस, कम से कम एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी पे ऐसा हो कि लेट नॉट स्पीक, चलो हम कुछ बात ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं, इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एटलीस्ट हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, कुछ ना करें, कुछ ना बोलें। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स, अपने हाथ पैर कुछ भी ना हिलाएं। वैसे आर्म्स का मीनिंग हाथ होता है, पर आर्म्स का दूसरा मीनिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी हथियार भी होता है। अभी हम समझेंगे कि हम अपने आर्म्स यानी हम अपने हाथ पैर ज़्यादा नहीं मूव करेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये बहुत ही अच्छी मोमेंट रहेगी, एक्जोटिक मोमेंट रहेगी। क्यों? विदाउट रश, क्योंकि कोई रश, किसी को जल्दी नहीं है, किसी को घाई नहीं है कहीं पे जाने की। विदाउट इंजन, यहाँ पे कोई भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये इंजन जो है ये सारी की सारी मील्स को या फैक्ट्रीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो फैक्ट्रीज़ को डिनोट कर रहे हैं, फैक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंजन यानी ट्रांसपोर्टेशन वाले इंजन हो गए, या फिर फैक्ट्री या फिर मील्स वाले, यानी इंजन यानी कंप्लीट मैकेनिज्म आ गया। ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे होंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, और ये हम कहाँ पे होंगे? हम एक विचित्र, स्ट्रेंजनेस यानी एक विचित्रता होगी, अचानक से आ गई। वो क्या है? अचानक से एकदम पीसफुल नेचर हो जाएगा। हम 12 तक गिनेंगे और तब तक उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। देयर वुड बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस, और ये जो साइलेंस रहेगा ना वो एक बहुत ही अच्छी विचित्रता लाएगा। यानी शायद हम सोच सकें कि इंट्रोस्पेक्शन कर सकें कि आगे क्या हो सकता है। अभी फर्दर यही आइडिया को वो समझाते हैं कि किसी को नहीं बोलना है। यहाँ पे जो बोला कि कोई मशीन नहीं स्टार्ट करना है, किसी को मूवमेंट नहीं करना है, ये तो सही बात है। तो उसको वही आइडिया को थोड़ा स्ट्रेच करके बता रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी सिर्फ ज़मीन की बात नहीं हो रही है। फिशरमैन जो कोल्ड सी यानी दूर दूर के दरिया में, दूर दूर के महासागर में जो फिशरमैन गया है वो वहाँ पर भी कुछ नहीं बोलेगा, बात करेगा। वो वहाँ पे व्हेल्स
यानी व्हेल्स को भी वो परेशान नहीं करेगा, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर तो पहले आम लोगों की बात हुई, फिर फिशरमैन की बात हुई अभी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो बंदा सॉल्ट गैदर कर रहा है, नमक जो इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड को देखेगा। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि जो नमक गैदर करते हैं वो लेबर होते हैं, वो लेबर अगर कभी कभी उनको हाथों में लगा है पर फिर भी उनका काम नमक में काम करना है, तो जैसे हम बोलते हैं कि जले पे नमक छिड़कना या फिर लगे पे नमक छिड़कना, तो वो कुछ ज़्यादा ही दर्द देता है। तो इनके हाथों में अगर चोट भी लगी है फिर भी ये नमक का काम करते रहते हैं, क्योंकि ये काम करेंगे तभी इनके पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेबर, उनको अपना काम चाहे पसंद हो ना पसंद हो, उनको बहुत ही दुख हो रहा हो, फिर भी वो काम करते रहेंगे पैसे के लिए। पर ये एक क्षण ऐसा होगा, ये 12 काउंट करने के बाद थोड़े टाइम ऐसा होगा एटलीस्ट कि कोई लेबरर है वो भी कुछ काम नहीं करेगा। और यहाँ पे आप दूसरा वर्ड भी समझ सकते हो कि लेबरर जो गैदरिंग सॉल्ट यानी सॉल्ट को इकट्ठा कर रहा है, वो हिज हर्ट हैंड्स, यानी कभी कभी इसको हम मेटाफोरिकली भी देख सकते हैं कि जो बंदा जले पे नमक छिड़क रहा है यानी हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो एक बार रुकेगा और फिर वो देखेगा कि इनफैक्ट वो हमें इंजर नहीं कर रहा है, हमें हार्म नहीं पहुंचा रहा है, उसको भी हार्म हुआ है। हालांकि उसने नमक अपने हाथों से डाला है हमारे जले पे, हमारी जो भी चोट लगी है हमें उसके ऊपर परेशान करने के लिए उसने जो भी किया है, उसको भी कुछ ना कुछ तो चोट पहुंची होगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं पाब्लो नेरुडा। Those who prepare green wars, ग्रीन वॉर्स यानी एनवायरनमेंट के खिलाफ जो वॉर होती है वो ग्रीन वॉर नहीं होती है। ग्रीन वॉर ग्रीनरी के खिलाफ, एनवायरनमेंट के खिलाफ होती है। वॉर्स विद गैस यानी बायो वेपन्स जो रहते हैं शायद उसकी बात कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर जो हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं, यानी एटॉमिक एनर्जी से जो हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं या फिर कोई बायो वेपन यूज़ करते हैं, कुछ भी ग्रीन वॉर्स जो भी है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसे में क्या होता है, जीत तो मिल जाती है पर बाद में कोई बचता नहीं है, सर्वाइवर कोई बचता नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अभी बाद में क्या करेंगे, यानी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और फिर वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे। ये उनके भाई कौन है, यानी दूसरे कंट्री के सोल्जर्स, या फिर आप बोल सकते हो एनिमी, यानी पृथ्वी पे रहने वाले जिनसे लड़ रहे थे वो, तो जिनसे लड़ रहे थे वो शायद हमारे एनिमी थे, हमारे फो थे, तो वो उनके साथ इकट्ठा मिलके चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड में चलेंगे, अच्छे से कुछ नहीं करेंगे वो। What I want should not be confused with total inactivity. What I want, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, उसको आप गलत मत समझो। Should not be confused with total inactivity. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि total inactivity होगी। Life is what it is about. Life तो जो है सो है। I want no truck with that. To have no truck with that means मैं इस चीज़ में उलझना नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। ओके, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू डू विद दैट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट मीन्स आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, यानी मैं इसको जुटलाना नहीं चाहता। डेथ आएगी डेफिनेटली, हम कुछ नहीं करेंगे, इनएक्टिविटी में रहेंगे तो डेथ तो आने वाली है, तो आ जाएगी। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, पर यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड यानी हम हमेशा एक ही बात सोचते हैं, एंड दैट इज बिकमिंग सेल्फिश। चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे अपने राइट्स के बारे में हो, वी नेवर थिंक अबाउट अदर्स, तो हम सिंगल माइंडेड हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ़ वी वर नॉट सो फोकस्ड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को बिजी बनाते जा रहे हैं। कीपिंग बिजी,
किस चीज़ों में बिजी? मटेरियलिस्टिक प्लेजर। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कम से कम एक बार तो ऐसा हो कि जब हम कुछ ना करें, कभी तो हम सोचें कि ये जो लाइफ है ये कुछ पाने के लिए है या जीने के लिए भी है। Perhaps a huge silence, शायद हमें बहुत ही अच्छी साइलेंस मिल जाएगी, पीसफुल मोमेंट मिल जाएगा। Might interrupt this sadness, और ये इतना अच्छा पीसफुल साइलेंस होगा, इतना अच्छा पीसफुल मोमेंट होगा कि ये जो सैडनेस है हमारी, हम जो रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम जो दौड़ में फंसे हुए मटेरियलिस्टिक प्लेजर की, तो वो वाली जो सैडनेस है वो शायद इंटरप्ट होगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, क्योंकि हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम घबराते रहते हैं कि डेथ आने वाली है, मृत्यु आएगी, डेफिनेटली आएगी, पर हम कम से कम उससे घबराएंगे नहीं। परहैप्स, शायद ऐसा हो, द अर्थ कैन टीच अस, कि पृथ्वी हमें सिखा सके। क्या सिखाएगी? When everything seems dead, कि जब भी, यानी सब कुछ मरा हुआ लगता है, everything seems dead, सब कुछ मर चुका ऐसा लगता है, and later proves to be alive, पर बाद में वो जीवित हो जाता है। यानी पृथ्वी में अगर हम देखें तो बारिश से पहले जो सीड ज़मीन के अंदर डाले हैं वो मृत ही होते हैं, पर जैसे ही बारिश आएगी उसकी नमी की वजह से वो फिर से स्प्राउट होंगे और फिर से जीवित हो जाएंगे। तो जो चीज़ मरती है वो फिर से अलाइव हो ही जाती है, तो हमें डेथ से इतना ज़्यादा डरना नहीं है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप लोग कीप क्वाइट रखिए और आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। यानी और मुझे कुछ प्रीच नहीं करना है और मुझे कुछ भी भाषण नहीं देना है। यू जस्ट फोकस एंड do some introspection with yourself. Okay students, I hope आपको पोएट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। Till then, bye.